नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आइए चलिए आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी रोचक कहानियाँ जो हमारे महाभारत जैसे ग्रंथों, रामायण में छुपी हुई हो, जिस पात्र को बहुत कम लोग जानते हो, उसे हम लाते रहते हैं। और आज की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। सामने एक युद्ध खड़ा है, धरती कांप रही है, शंखों की आवाज आकाश को चीर रही है। लेकिन इस युद्ध भूमि में एक योद्धा ऐसा भी खड़ा है जिसकी तलवार किसी और से पहले उसके अपने मन के खिलाफ उठी। उसके सामने उसका ही रक्त है, पीछे उसका ही वंश है। आज अगर वह इधर खड़ा हुआ तो अपने के विरुद्ध हो जाएगा, और अगर उधर खड़ा हुआ तो वो धर्म के विरुद्ध हो जाएगा। यह कहानी किसी विजेता की नहीं है, यह कहानी है उस इंसान की जिसने यह तय किया कि धर्म किस तरफ है। साथियों, अक्सर महाभारत के हम बड़े नाम याद रखते हैं, अर्जुन, भीष्म, कर्ण, दुर्योधन, कृष्ण। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे कौरव की जो युद्ध जीतने नहीं, धर्म बचाने आया था, और उसका नाम था युयुत्सु। महाभारत केवल राजाओं का युद्ध ही नहीं था, यह ग्रंथ मनुष्य के भीतर भी चल रहे हैं। धर्म और अधर्म के संघर्ष का सबसे बड़ा दस्तावेज है। व्यास ने हर पात्र को नायक और खलनायक नहीं बनाया। कुछ पात्र सवाल बनकर आते हैं। युयुत्सु ऐसा ही एक सवाल है। वह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है, अगर अधर्म तुम्हारे अपने ही घर में हो तो क्या चुप रहना पाप नहीं होगा? महाभारत के आदि पर्व में कुरु वंश की वंशावली के वर्णन में युयुत्सु का उल्लेख आता है। उनके पिता हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र थे और माता गांधारी नहीं। महाभारत स्पष्ट कहता है युयुत्सु का जन्म धृतराष्ट्र और एक वैश्य स्त्री से हुआ। महाभारत के अनुसार युयुत्सु का जन्म गांधारी के 100 पुत्र से पहले हुआ, यानी वह धृतराष्ट्र की पहली संतान था। फिर भी उसे वह स्थान नहीं मिला जो गांधारी के पुत्रों को मिला। वह राजपुत्र होते हुए भी हमेशा अलग थलग रहता था। यह बात ग्रंथ में सीधे आरोप की तरह नहीं बल्कि पूरे व्यवहार में दिखती है। महाभारत किसी को दोषी ठहराने में नहीं, सच दिखाने में विश्वास करता है। युयुत्सु कौरव था, राजा का पुत्र था, लेकिन गांधारी का पुत्र नहीं था, और यही उसकी पहचान बन गई। वह न दुर्योधन की राजनीति में था, न शकुनी की चालों में। वह सिर्फ देख रहा था, समझ रहा था, लेकिन शोर नहीं मचा रहा। ग्रंथों में युयुत्सु शांत, विचारशील और धर्म को समझने वाला दिखाया गया। वह सभा में उग्र नहीं होता, युद्ध के लिए उकसाता नहीं किसी को, और सत्ता के नशे में भी नहीं रहता। यही गुण आगे चलकर उसे सबसे अलग खड़ा करता है। अब आते हैं महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण क्षण पर। युद्ध सुनिश्चित है, सेनाएं सज चुकी हैं, और तभी युयुत्सु सार्वजनिक रूप से घोषणा करता है, जहां अधर्म है वहां मैं नहीं रह सकता। ध्यान दीजिए, यह निर्णय ना तो कृष्ण के दबाव पर, ना उनके कहने पर, ना किसी के दबाव में था, और ना ही कोई सौदे से था। यह उसकी अपनी धर्म बुद्धि का निर्णय था। उद्योग पर यह स्पष्ट रूप से वर्णित भी है। युयुत्सु कौरव सेना छोड़कर पांडवों के पक्ष में चला जाता है। महाभारत युयुत्सु को महायोद्धा नहीं बताता, लेकिन वह पांडवों के पक्ष से युद्ध करता है। उसे कौरवों की संरचना और रणनीति का ज्ञान था, और यह जानकारी पांडवों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। यह उल्लेख भीष्म पर्व और द्रोण पर्व में मिलते हैं। युद्ध समाप्त होता है, कौरव वंश लगभग समाप्त हो जाता है, लेकिन युयुत्सु जीवित बच जाता है। शांति पर्व और अनुशासन पर्व में संकेत मिलता है कि युयुत्सु को हस्तिनापुर में कौरव वंश का प्रतिनिधि बनाया गया। वह पांडवों के अधीन शासन व्यवस्था में शामिल होता है। यह कोई दंड नहीं बल्कि धर्म का सम्मान। यह स्पष्ट समझना जरूरी है, वेदों में युयुत्सु का कोई उल्लेख नहीं, पुराणों में उसका कोई उल्लेख नहीं, केवल महाभारत के संदर्भ में है। इसका अर्थ है युयुत्सु का पूरा चरित्र महाभारत पर आधारित है, किसी लोक कथा पर नहीं। युयुत्सु के माध्यम से हम यह नहीं कहता कि अपने परिवार के खिलाफ हो जाओ, वह यह कहता है कि गलत का साथ सिर्फ इसलिए मत दो क्योंकि वह तुम्हारा अपना है। युयुत्सु सिखाता है धर्म जन्म से बड़ा होता है, चुप रहना भी कभी कभी अधर्म होता है, और सही के साथ खड़ा होना हमेशा आसान नहीं होता। महाभारत हमें यह नहीं सिखाता कि कौन जीता, महाभारत हमें यह सिखाता है कि सही कौन था, और युयुत्सु उस सच का नाम है जो अक्सर भीड़ में दब जाता है। यही कारण है कि आज हजारों साल बाद भी महाभारत हमसे सवाल करता है। हर कौरव दुर्योधन नहीं था, हर युद्ध मैदान में नहीं लड़ा जाता, कुछ विवेक से भी लड़ा जाता है। नमस्कार साथियों, कैसी लगी आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।